नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। आज हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि जो दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि एक इक्वेशन मैंने ले लिया x + 2y = 8, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक दूसरी कंडीशन मैंने ले ली 2x + y = 7। अब इन दोनों का जो ये पेयर बन गया, इन दोनों का सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है, यानी कि x और y की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो इसे भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें, तो वो वैल्यूज निकालने के हमारे पास चार तरीके हैं, चार मेथड हैं। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन, यानी कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी होती है क्रॉस में। एक है एलिमिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोपन, यानी कि किसी एक टर्म को गायब कर देना, या तो x को या y को। एक दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि एक की वैल्यू को दूसरी की वैल्यू में रख देना। और एक तरीका है ग्राफ, यानी कि एक बहुत लेंथी मेथड, इन बाकी सब से तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन विजुअली समझने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, बहुत जल्दी करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है और जल्दी आ जाता है। बस आपको इंटीजर्स के मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए। अगर इंटीजर्स को जोड़ना घटाना नहीं आता है तो आप पहले इंटीजर्स वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस मेथड को सीखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है और सबसे जल्दी हो जाता है। बस हमें क्या करना है, इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, मतलब =0 वाले फॉर्म में। इस 8 को और इस 7 को हम पहले इस एक तरफ ले लेते हैं, मतलब सारी चीज़ों को। x + 2y - 8 = 0, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 2x + y - 7 = 0। इधर का प्लस का 7 उधर जाके -7 हो गया, इधर का प्लस का 8 इधर जाके माइनस का 8 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है वज्र गुणन मेथड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, x अपॉन समथिंग और बीच में माइनस है, इक्वल टू y अपॉन समथिंग, बीच में माइनस है, इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, बीच में माइनस है। अब वो समथिंग क्या है, देखिए, जब हम x के अपॉन नीचे लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को छुपा दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी किससे, ये कोफिशिएंट्स से। 2 की -7 से यहाँ लिख दी, 2 की -7 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन आ गया, और -8 की 1 से, -8 × 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, x को छुपाया तो 2 की -7 से, -8 की 1 से, बीच में माइनस का साइन आना, इसमें भी इसमें भी, बस इतना आसान है। अब जब y के नीचे लिखना है तो y वाले को छुपा दिए, और इस -8 की 2 से और इस 1 की -7 से। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कहीं ये 1 और -7 वाले को पहले मत लिख देना, पहले इस वाले को लिखेंगे। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है, -8 की 2 से और -7 की 1 से। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 पहले लिखें या -8 पहले लिखें, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो माइनस है, ये वाला टर्म अगर पहले लिख दें तो गलत हो जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन कितना लिखें, जब 1 अपॉन लिखना है तो ये कोफिशिएंट वाले टर्म को हमने छुपा लिया, इनकी मल्टीप्लाई होनी है, ये सीधे सीधे ही होनी है। 1 की 1 से, 1 × 1, और 2 की 2 से, दोनों पॉजिटिव है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ भी और यहाँ भी। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये सारे बराबर में है
एक बार इसको इसके बराबर रखा तो आंसर आ जाएगा x का, और इसको इसके बराबर रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। चलो छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। 2 7 जा 14, प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 बन जाए 8, y अपॉन माइनस 8 और 2 की 8 2 जा 16, माइनस प्लस माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 बन जा 7, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4। ये मैंने पॉइंट लगाया है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बीच में इनटू का साइन भी लगा सकते हैं। बस x अपॉन क्या आ गया, इंटीजर्स वाला किया था, मैंने कहा ना इंटीजर्स की जरूरत पड़ेगी। माइनस के 14 है, प्लस के 8 है, किसके ज्यादा है, माइनस के। कितने ज्यादा है, 6। y अपॉन यहाँ पे भी माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 9। 16 में से 7 गया तो 9। 1 अपॉन यहाँ पे भी माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 3। बस एक बार इसको इसके बराबर रखा, यहां कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो -6 है उधर मल्टीप्लाई में चला गया, -6 अपॉन -3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6। ऐसे ही जब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, -9 अपॉन -3, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, y की वैल्यू आ गई 3। ये आया आंसर, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। यानी कि हम इसमें चाहे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखें, चाहे इसमें रखें, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। चेकिंग करके देखते हैं, चेक भी कर सकते हैं हम इसको। चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका है कि जो इक्वेशंस दी गई हैं इसमें हम जो हमारे आंसर आए ये रखते हैं। जैसे x है, x की जगह क्या रखा, 2, फिर 2 है, और y की जगह क्या रखा, 3। तो इनको सॉल्व करके क्या है, 2 + 2 3 जा 6, 2 और 6 प्लस किया तो 8 आ गया। और राइट हैंड साइड भी क्या है, वो भी 8 ही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही इस वाले इक्वेशन में भी रखेंगे इसी वैल्यू को, तो भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। यानी कि ये हमारे जो आंसर आए हैं ये सही है। ये एक आंसर है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो आज इतना ही। हमने जानबूझ के सिंपल ही एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे हमें तरीका, हमें मेथड सीखना है सबसे पहले। उसके बाद अगर हम यहाँ माइनस वाले भी ले लेते हैं तो फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेथड आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।